उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगस्त के महीने में अथवा अगले सितंबर के महीने में कभी भी आ सकता है। तो यदि आप टीजीटी से हिंदी विषय के अध्यापक बनना चाहते हैं तो फॉर्म भरने की क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं कि टीजीटी हिंदी विषय का अध्यापक बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो 3 नंबर का कॉलम है ये पुरानी क्वालिफिकेशन है, जो 4 नंबर का कॉलम है ये परिवर्तित किया गया क्वालिफिकेशन है। आपको यह पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती, इन चारों शिक्षक भर्तियों में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग हिंदी विषय से क्या आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यहां से हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का आपको टीचर बनना है तो जो आपके पास डिग्री है यानी कि जो आपने बीए किया है उसमें आपके पास हिंदी एक विषय के रूप में होना ही चाहिए। ये तो भैया कंपलसरी है। हिंदी के टीचर बनोगे तो हिंदी से तो आपने ग्रेजुएशन किया ही होगा, तभी आप हिंदी के अध्यापक बन पाओगे। अब यहाँ पर कुछ लोग समझते हैं कि कुछ लोग सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, कुछ लोग डिप्लोमा कोर्स करते हैं। राजश्री टंडन वाली जो यूनिवर्सिटी है वो सर्टिफिकेट कोर्स देती है, तो ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा नहीं चलेगा, स्नातक की उपाधि चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए हिंदी विषय के साथ। दूसरे नंबर की क्वालिफिकेशन में आपके पास कक्षा 12 में संस्कृत एक विषय के रूप में होना चाहिए। अब यूपी बोर्ड में संस्कृत एक विषय के रूप में होना चाहिए, अथवा अगर आपने सीबीएसई किया हो तो भी यह नियम आपके पास लागू होता है। अगर आपने संस्कृत बोर्ड, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद के नाम से भी जानते हैं, इससे अगर आपने पढ़ाई की हो तो आपके पास उत्तर मध्यमा की डिग्री होनी चाहिए। सॉरी, उत्तर मध्यमा यानी कक्षा 12 के ही समकक्ष होता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो या तो 2 नंबर में 2 ऑप्शन है अथवा करके, तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए। उम्मीद है 99% स्टूडेंट कक्षा 12 यूपी बोर्ड अथवा सीबीएसई बोर्ड से ही करते हैं, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। अब आप लोग ये प्रश्न मत पूछिएगा कि मेरा कक्षा 12 में संस्कृत नहीं है तो क्या मैं जो है हिंदी विषय का फॉर्म भर सकता हूं। नहीं भैया, आप बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं। और बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं कि देखो भैया, कक्षा 12 में जो हिंदी पढ़ाई जाती है उसमें संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। कक्षा 12 में जो आपने हिंदी पढ़ा है उसमें थोड़ा सा जो चैप्टर होता है एक, वो आपका संस्कृत भी होता है। तो वो वाली संस्कृत अगर आपने पढ़ी है तो क्या हिंदी विषय के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा है कक्षा 12 में एक विषय के रूप में आपके पास संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, और बीएड तो होना चाहिए। बीएड, बिना बीएड के कुछ होगा नहीं, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, प्रवक्ता सभी भर्तियों के लिए बीएड डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये 3 क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप हिंदी के अध्यापक पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आप लोग पूछते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि बीए आपने किया, हिंदी 1 साल पढ़ा, फिर दूसरे साल पढ़ा और तीसरे साल आपने हिंदी छोड़ दिया। तो तीसरे साल हिंदी छोड़ दिया तो आपने बीए कितने साल किया? 2 साल किया। कुछ लोगों ने हिंदी 3 साल पढ़ा। तो क्या 2 साल अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ भैया, फॉर्म भर सकते हैं। अब इसको डिटेल में समझ लीजिए। मान लीजिए जैसे मेरे पास अवध यूनिवर्सिटी की डिग्री है और हमने बीएससी किया है पीसीएम ग्रुप से, तो उसमें फिजिक्स और मैथ तीनों साल पढ़ा था और तीसरे साल केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट था उसको छोड़ दिया था। लेकिन मुझे जो डिग्री मिली है, अच्छा डिग्री और मार्कशीट का अंतर भी आप तो लोग समझ लीजिए। देखिए, मार्कशीट में वो होती है जिसमें सारे नंबर लिखे होते हैं। जब आप अवध यूनिवर्सिटी या ऐसी किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो 1 साल बाद या 1.5 साल बाद आपको डिग्री मिलती है, जब आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तो वो बहुत बड़ा पन्ना होता है, मतलब इतना बड़ा मेरी डिग्री का कागज है कि वो जो पिट्ठू बैग होता है उसमें आता भी नहीं है। तो उसमें साफ साफ लिखा है बैचलर इन साइंस, मेरा नाम, पिता का नाम, फिर उसके बाद किस कॉलेज से पढ़े, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े, ये सब लिखने के बाद नीचे साफ साफ मेरा विषय लिखा है कि गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इन 3 विषय से स्नातक की उपाधि हमने कंप्लीट किया। ये चीज लिखी है, इसी को कहते हैं डिग्री, इसी को कहते हैं उपाधि। बार बार आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें उपाधि शब्द लिखा है। उपाधि का मतलब समझिए, वही डिग्री ही आपकी उपाधि कहलाती है। मार्कशीट से कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरे जो मार्कशीट है उसमें 3 विषय लिखे हैं, उसमें ये नहीं लिखा है कि कौन सा विषय कितने साल पढ़ा है। तो अगर मैं संस्कृत और भौतिक विज्ञान और गणित तीनों से हमने स्नातक किया है, भले ही उसको तीसरे साल छोड़ दिया लेकिन वो माना जाता है। उसी प्रकार अगर आप लोगों ने बीए
में हिंदी 2 साल पढ़ के छोड़ दिया, तीसरे साल नहीं लिया, तो भी आपको जो उपाधि मिली होगी, डिग्री मिली होगी, उसमें हिंदी विषय साफ-साफ लिखा होगा। तो वही चाहिए, हिंदी से उपाधि, ठीक है? हिंदी से स्नातक की उपाधि का मतलब यही होता है। तो आपने 2 साल पढ़ा है, 3 साल पढ़ा है, आपका काम चल जाएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं सिंगल सब्जेक्ट से, मतलब हिंदी उन्होंने नहीं पढ़ा, बीए कंप्लीट कर लिया, हिंदी विषय नहीं पढ़ा, फिर उन्हें याद आया अरे मुझे तो हिंदी का अध्यापक बनना है, तो लोग क्या करते हैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या फिर आपके जो प्राइवेट फॉर्म आते हैं अलग-अलग यूनिवर्सिटी में प्राइवेट फॉर्म भी आते हैं। अवध यूनिवर्सिटी में भी आता था, लेकिन अभी 2-3 साल से अवध यूनिवर्सिटी का जो प्राइवेट फॉर्म होता था, वह बंद कर दिया गया है। उसके अलावा आपने किसी ओपन यूनिवर्सिटी से अगर सिंगल सब्जेक्ट से स्नातक किया है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज़ को फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर हम बार-बार स्नातक कह रहे हैं, ग्रेजुएशन कह रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जैसे कि राजश्री टंडन वाली है, वो सर्टिफिकेट कोर्स देती है, डिप्लोमा कराती हैं। तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। स्नातक होता है, वो एक डिग्री होती है, उसकी एक बहुत वैल्यू होती है, ठीक है? ग्रेजुएशन की डिग्री मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, और सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा बहुत ही लो लेवल के होते हैं। तो ये डिप्लोमा नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्नातक की डिग्री चाहिए। तो अगर आपने सिंगल सब्जेक्ट यानी हिंदी सिंगल सब्जेक्ट लेकर स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो भी आप हिंदी विषय से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 2 प्रश्न बार-बार आप लोगों से पूछे जाते थे, इन दोनों प्रश्नों का आंसर हमने दे दिया है, और उम्मीद है अब आप लोग बहुत डिटेल में समझ गए होंगे कि भैया हिंदी विषय का अध्यापक बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। चलिए, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।